यस बेटा, गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा, फ्लावरिंग प्लांट्स, लास्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में हमने यूटी से पहले किया था। अब उसके बाद ये थर्ड चैप्टर है इस यूनिट का। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब आपको पता है कि टू कीप द स्पीसीज इमोर्टल, इस पृथ्वी पर किसी भी स्पीसीज को अमर रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत असेंशियल है, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के हम अपनी स्पीसीज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। नए आगे बेबी आने चाहिए, नए मेंबर्स आने चाहिए। तो इस चैप्टर में हम आगे एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ेंगे बेटा। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं वो सारे प्रोसेसेस, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ फीटस पढ़ेंगे बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की जो स्टडी होगी सारी हमने इस ब्रांच में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारे अंदर ए सेक्सुअल तो होती नहीं है, आप जानते हैं कि हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है। तो हमारे अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है उसके लिए हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो वो ऑर्गन्स जो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें गैमीट्स बनते हैं बेटा, जिनमें टेस्टिस और ओवेरी ऑर्गन्स आते हैं, आप जानते हैं, 10th में पढ़ा है आपने। वो ऑर्गन्स जो मियोसिस करेंगे, वो ऑर्गन्स जिनसे स्पर्म और एग बनेगा, दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। They are actually essential organs which forms the gametes. ये essential organs हैं बेटा, essential organs हैं जो gamete formation कराएंगे, जो मेल और फीमेल के अंदर स्पर्म और ओवा बनवाते हैं। यस बेटा, तो ओवेरीज हैं और आपको पता है इसमें मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवेरीज हैं। इन टेस्टिस और ओवेरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो मेल गैमीट बनाता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, तो और फीमेल में जो बनता है उसको एग या ओवम कहते हैं। अगर हमने इंडिविजुअल को कहना हो तो दैट इज स्पर्मेटोजून, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजून। अब जो मेल और फीमेल में आपको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं बेटा कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी से क्या मतलब है। देखो, जैसे मेल और फीमेल के अंदर ये जैसे स्ट्रक्चर है बेटे, मेल में यहाँ ये ऑर्गन है, जैसे टेस्टिस यहाँ पे है, और फीमेल में जैसे आपको पता है कि इस जगह पे ये ओवेरीज है। ये दोनों मेन रोल प्ले करते हैं। ये दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। जैसे मेल के अंदर ये टेस्टिस जो हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे फीमेल में ये ओवेरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिन दोनों का काम गैमीट्स प्रोड्यूस करना। अब गैमीट्स क्या होंगे, हमने पूरी जेनेटिक्स पढ़ी है बच्चों। हमारे अंदर सिर से लेके पांव तक किसी भी सेल के अंदर आप चेक करेंगे कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे, 46। क्रोमोसोम्स के पेयर कितने होंगे, 23 पेयर्स होंगे, जिसको हम 2n से लिखते हैं। सिमिलरली फीमेल के पास भी यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक आप कहीं की भी सेल निकाल के देख लीजिए, क्या होंगी, 2n यानी डायप्लोइड सेल्स मिलेंगे। अब किसी भी आदमी की जब डेथ होती है तो ये वाली सेल्स तो देखो सारी की सारी हमारी डेथ के साथ जल जाएंगी, डेथ के बाद जला दी जाएगी डेड बॉडीज, तो उनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ये हमारे पास ही रहेंगी। जो सेल्स आगे मूव नहीं कर रही हैं, इन सब सेल्स को हम क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल।
सिमिलरली फीमेल के अंदर भी ये सारी सेल्स जिनका कोई रोल नहीं है, जिन्होंने जिसके पास है वो उसी के साथ ही रहेंगे एंड आफ्टर डेथ, और उनका कोई वजूद नहीं है, उन्होंने आगे कुछ नहीं भेजना। बट वो सेल्स, जैसे ये सेल्स, यहां से सेल्स आगे जाएंगी, यहाँ मेल के पास ऑर्गन है, पेनिस है, जैसे इससे आगे जो स्पर्म्स आएंगे, जैसे ये स्पर्म्स हैं, तो ये आगे यहाँ फीमेल में यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब तक आएंगे बेटा, यहाँ पे यहाँ के फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये सेल, इसमें से एक सेल यहाँ से मान लो जो काम आएगी, जाती तो बहुत सारी, बट काम यहाँ पे एक सेल आएगी जो फर्टिलाइज करेगी, बाकी ये भी सेल्स क्या होगी, सोमेटिक होगी। तो गेमेटिक सेल्स कौन सी है, बस इसमें जो सेल है भाई गेमेटिक है। अब अगर हमसे यूं पूछेगी जी पेनिस की सेल है, क्या गेमेटिक है, नहीं सोमेटिक है, क्योंकि उसमें थोड़ी आगे जाना है। आगे तो किसने जाना है, यहाँ से गेमीट्स ने जाना है, स्पर्मेटोजून ने जाना है, स्पर्म्स ने जाना है। इधर से फीमेल के पास से यहां से क्या निकल के आएगा, एग, वो एक ही सेल काम आनी है, बाकी सेल्स तो वेस्ट होनी है, बाकी सेल्स तो इस बॉडी के साथ चली जाएंगी। तो फ्यूचर में आगे बच्चे के पास यहां से एन, और फादर से जो स्पर्म आया, स्पर्म के पास भी एन होगा, और इधर एग के पास भी एन, और ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे बेटा, 2n। ये आगे नया बेबी बन जाएगा, जिसमें आधे क्रोमोसोम इसके और आधे क्रोमोसोम इस बॉडी के आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमने इस चैप्टर में अब डिटेल में पढ़ना है कि कैसे यहां स्पर्म बनेंगे, कैसे वो आगे जाएंगे, कैसे फीमेल में एग बनेगा, कैसे फर्टिलाइज होगा, कैसे यहां बेबी डेवलप करेगा। ये टोटल हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करना है। तो यहाँ पे स्पर्म्स जो बनेंगे वो भी मियोसिस से, ये भी मियोसिस से बनेगा, फिर दोनों फर्टिलाइज करेंगे, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट चलेगी, ये सब प्रोसेसेस हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं बाकी बॉडी की क्या होगी, सोमेटिक, और इसमें जो मियोसिस कर रही है मदर सेल्स जो है, ओनली दो सेल्स आर गेमेटिक सेल्स। समझ गए आप मेरी बात, यहाँ पे जो सेल मियोसिस कर रही है दे आर कॉल्ड एज गेमेटिक सेल्स, मदर सेल्स जो है, और बाकी सारी सेल्स सोमेटिक है। यहाँ ये यूट्रस है, इसकी सेल्स भी क्या है, सोमेटिक है। यहाँ वेजाइन है, उसकी सेल्स सोमेटिक है, पेनिस की सेल्स सोमेटिक है, स्क्रोटम की सेल्स सोमेटिक है। ओनली टेस्टिस के अंदर से जो सेल मियोसिस करेगी दैट इज गेमेटिक सेल, जिसका मेन रोल है। अब इस चैप्टर में देखो बेटा, ये ऑर्गन जिसने गेमीट्स बनाने हैं, ये ऑर्गन जिसने गेमीट बनाने हैं, दोनों को क्या कहा था हमने, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। जो गेमीट बनाने का काम करता है इधर इन फीमेल और इन मेल, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द इंडिविजुअल। अब सेकेंडरी क्या होगा, अब जैसे हम मेल को फीमेल से डिफर कैसे करेंगे, जैसे फीमेल के पास यहाँ ब्रेस्ट है बेटा, इन ब्रेस्ट से हम बता देंगे जी ये फीमेल है, लुक वाइज डिफरेंस है, यहाँ मेल के पास नहीं है। मेल के पास यहाँ बियर्ड माउस्टिकल है, तो उनसे आप कह देंगे जी ये देखने में मेल लग रहा है। तो ऐसे एक्सटर्नल फीचर्स जिनसे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो उनको कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, सेक्स ऑर्गन कौन हुआ, जिसमें गेमीट्स बन रहे हैं। ठीक है जी बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मैंने आपको बता दिए। अब है सेकेंडरी। देखो दो बातें, एक मैं कह रहा हूं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, एक मैं कह रहा हूं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो जैसे ये टेस्टिस है, जो क्या काम है इनका, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इधर फीमेल में ये ओवेरी हैं, इनका क्या काम है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गेमीट बनाने हैं। अब इनके साथ जुड़ी हुई जो डक्ट्स हैं, जैसे यहां से जो डक्ट्स स्पर्म लेके जा रही है, ठीक है, जैसे इनके साथ जुड़ी हुई ये ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ अटैच्ड हैं, जो हेल्प करते हैं गेमीट्स को फर्टिलाइज करने के लिए, मूव करने के लिए, उनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन होंगे बेटा, दीज ऑर्गन्स फॉर्म द पासेज फॉर, these organ form passage for male and female gametes, जिसके थ्रू मेल और फीमेल के गेमीट्स पास होंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए मूव करेंगे, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इस चैप्टर में से एक डायग्राम जरूर आता है बेटा, पक्का आता है।
एक अब है बेटा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो हमने देख लिए। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस दिखाते हैं। डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस दिखते हैं? जैसे आपको पता है फीमेल है, उसके पास क्या होते हैं बेटा? ब्रेस्ट होते हैं। मेल है, उसके पास क्या है बेटा? माउस्टिकल है, बियर्ड है। इसके पास जैसे मेल के पास मस्कुलर बॉडी है, इसकी वॉइस है, बॉडी हेयर है, ठीक है। इस तरह फीमेल की वॉइस है बेटा। उसके बाद जैसे बेटा उसके बॉडी हेयर है, उसके बेटा जैसे फैट इन थाइज है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल को फीमेल से। तो दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। नाउ द फर्स्ट कंसेप्ट इन योर बुक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अब हमने डिटेल में पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है बेटा, जैसे ये मेल की लेग्स के बीच में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर जो रहता है दैट इज स्क्रोटम। ये तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बेटा स्क्रोटम, स्क्रोटल बैग जो है। सेकंड, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा टेस्टिस पेयर है एक। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इसमें वॉस डिफरेंस जो एक ट्यूब है। एक इसके अंदर बेटा एपिडाइडिमिस पढ़ेंगे जो स्पॉन्ज को स्टोर करने का काम करती है। इसके बाद बेटा इसमें इजेक्युलेटरी डक्ट आएगी। इजेक्युलेटरी डक्ट के बाद बेटा इसमें आएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद बेटा पेनिस, और इसके बाद इसमें आएंगे बेटा असेसरी ग्लैंड्स। ये कुछ पार्ट्स हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ने हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले अब हम देखते हैं कि टेस्टिस क्या होते हैं, स्क्रोटल बैग क्या होता है। तो टेस्टिस मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल के। टेस्टिस जो होते हैं वो ओवल शेप स्ट्रक्चर है, ऐसे। इस तरह का स्ट्रक्चर है ओवल शेप। इस ओवल शेप स्ट्रक्चर में इसके ऊपर कवरिंग है, 2 लेयर इसके अपर लेयर में, एक कवरिंग जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसके अंदर है बेटा। तो यहां पे इसमें लोब्यूल्स मिलते हैं इस तरह से, ऐसे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस जिनका साइज बेटा 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड ऑर्गन्स होते हैं। ये ऑर्गन्स कहाँ लोकेटेड है? ये ऑर्गन्स एक पाउच में होते हैं बेटा जो हैंगिंग बैग पैरों के बीच में मेल के हैं। टेस्टिस जो रहते हैं वो किस में रहते हैं बेटा? स्क्रोटम में। और ये हैंगिंग रहते हैं बेटा, पैरों के बीच में रहेंगे। इसका भी एक पर्पस है, क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर पर काम नहीं कर सकते, तो इनको बॉडी टेम्परेचर से नीचे रखना है। तो बॉडी टेम्परेचर से कितना नीचे? अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है, तो उससे माइनस कर लेंगे हम 2.5 डिग्री। तो उतना टेम्परेचर इनको नॉर्मली स्पर्म्स को चाहिए, टेस्टिस को चाहिए फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्क्रोटल सैक में रहते हैं। इसके बाद बेटा स्क्रोटम में ऐसा क्या है? स्क्रोटल बैग जो रहता है वो ये ऐसा रहता है, ऐसा। इस बैग में, स्क्रोटल बैग के अंदर जो मसल्स रहती हैं इंटरनली, स्क्रोटम के अंदर जो मसल्स हैं उनको कहते हैं बेटा डार्टोस मसल। डार्टोस मसल्स मिलती हैं यहाँ पे। और एक इसमें मिलता है बेटा स्पर्मेटिक फैसिया।
स्पर्मेटिक फैसिया। यस बेटा। डार्टस मसल्स का काम क्या होता है? इन मसल्स का काम होता है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर कंट्रोल करती है। ये खुद से कोई हीट जनरेट नहीं करती, ये सिर्फ टेस्टिस स्क्रोटल बैक को अप डाउन मूव करने में, ताकि उनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से लो रहे। ठीक है जी। तो इनका काम क्या है? ये मसल्स रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को। इसके बाद बेटा कोल्ड, जब ठंड होती है उस टाइम पे ये इन टेस्टिस को बॉडी के पास ले आती हैं, गर्मियों में ये उसको नीचे ले जाएंगी। तो इन मसल्स का काम कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है टेम्परेचर को, किसके? टेस्टिस के, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है। हाँ जी बेटा। अब इनमें फंक्शंस भी अलग अलग है। डार्टोस मसल्स जो होती हैं, डार्टोस मसल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। डार्टोस मसल्स जो हैं हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन स्क्रोटम ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। ये रेगुलेट करती हैं, रेगुलेट इन कोल्ड सीजन, ठंड के दिनों में डार्टोस का काम। इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड इन कोल्ड, बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड इन कोल्ड, ठंड के दिनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। यस। एंड ड्यूरिंग वार्म सीजन इट बिकम्स रिलैक्स्ड। ड्यूरिंग वार्म सीजन दे गेट रिलैक्स्ड। हाँ जी बेटा। इसके बाद क्रीमेस्टर मसल्स होती हैं इनमें, स्क्रोटल में। क्रीमेस्टर मसल्स, these muscles actually line the inner wall of the scrotum and inguinal canal. इन मसल्स का काम क्या होता है? इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, their job in elevation of testis. यस बेटा। तो स्क्रोटल बैग के साथ टेस्टिस कैसे जुड़े होते हैं? देखो बेटा, ये जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है। टेस्टिस यहां ऐसे जुड़े रहते हैं स्क्रोटल बैग के साथ। किस स्ट्रक्चर से? ग्यूबरनेक्युलर से। तो टेस्टिस अटैच्ड टू स्क्रोटम बाय, यहां पे फाइबर्स हैं जिनसे ये जुड़ा रहेगा, ग्रुप ऑफ फाइबर्स हैं, ग्यूबरनेक्युलर, ग्यूबरनेक्युलर। ठीक है जी। और अब ये जो टेस्टिस हैं, ये शुरू से स्क्रोटल बैग में नहीं होते। ये आते हैं बेटा, जैसे मां के अंदर हो जब लड़का, तो ये जैसे पैर है और यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे दो कैनल होती हैं। इन कैनल के थ्रू ये जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस डिसेंड्स, मतलब पहले तो ये टेस्टिस यहाँ एब्डोमेन में ही मिलते हैं, बट 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये दोनों टेस्टिस यहां इनग्विनल कैनल से नीचे आ जाएंगे। कब? इन 7th मंथ। और इन दोनों कैनल को, जिनके थ्रू ये नीचे आए, इनको कहते हैं बेटा इनग्विनल कैनल। इनग्विनल कैनल मतलब इनग्विनल कैनल के थ्रू ही टेस्टिस डिसेंड होते हैं फ्रॉम एब्डोमेन टू द स्क्रोटल बैग। यस। अब इसके बाद है बेटा, टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी वॉल के साथ एब्डोमिनल कैविटी में कोर्ड से भी जुड़े रहते हैं। देयर इज अ कोर्ड जिससे ये टेस्टिस पोस्टीरियर वॉल के साथ जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं बेटा स्पर्मेटिक कोर्ड। स्पर्मेटिक कोर्ड। यस बेटा। इसके बाद बचे, यस, अगर ये दोनों टेस्टिस यहां से नीचे नहीं आ पाए, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड, तो क्या होगा? मान लो किसी बच्चे का जन्म हो गया और वो टेस्टिस नीचे आए ही नहीं, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम, तो उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्क्रोटम में नहीं आए तो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं है तो स्पम्प्स नहीं बन रहे। तो व्हाट विल हैपन? तो इसको कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस
या क्रिप्टोरिज्म, दिस इज कॉल्ड एज अनडिसेंडेड टेस्टिस, yes, such testes cannot develop or cannot work properly, such testes cannot work properly। आज यहां तक करना आपने बेटा, स्क्रोटल बैग तक, और इसके बाद जो इसका डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और बाकी डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।